तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और अभी हम लोग निकलने वाले हैं उदयपुर सिटी घूमने। तो बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट डे का भी प्लान है, तो वो सब मैं इस ब्लॉग में कवर करूंगी, तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सिटी पैलेस हमारे होटल के काफ़ी पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो पहले हम सुबह सुबह चले जाते हैं सिटी पैलेस घूमने। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन टिकट हमें मिल जाती है। और हमने यहाँ से ले ली थी 50 वाली टिकट, जो सिटी पैलेस के बाहर बाहर घूमना होता है। और यहाँ पे ट्रेन की भी टिकट 50 रुपीज़ थी। और हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रेन से ही जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। और यहाँ से सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको 20 से 30 मिनट लग जाते। तो फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम ट्रेन से ही जाएँगे, क्योंकि अयान्स भी अभी सो रहा था और थोड़ा-सा यहाँ पे चढ़ान भी है, तो काफ़ी थक जाते हैं हम लोग बच्चे के साथ। तो बस ये सिटी पैलेस का नज़ारा देखते हुए हम अंदर जाते हैं। और फिर अंदर हमें पता चलता है कि अंदर घूमने के लिए हमें 450 की एक और टिकट मिलती है, जो लेनी पड़ती है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अंदर ही भी घूम घूम लिया जाए, क्योंकि इतनी दूर जब आए हो ना और इतना खर्चा करके, तो फिर अब थोड़े से पैसे के लिए वो नहीं होता। फिर हमने सोचा कि चलो अंदर भी चलते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अयान्स के साथ बाहर ही रहूँगी और आप दोनों चले जाओ, घूम के आ जाना। तो बस हमने टिकट ले ली थी और हम अभी जाने वाले थे अंदर। लेकिन यहाँ पे जब हमने बाहर देखा कि सिटी पैलेस के बाहर हो रही थी अभी एक इवेंट की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग काफ़ी होती है। तो बस इसी इवेंट की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। और हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि तो बनवाने बिना में भाई गाइड के आप सुविधा सिटी लगी पैलेस घूमोगे तो आपको बिल्कुल कुछ करीबन नहीं चार सौ समझ में साल आने एक वाला। जनवरी को तो हमने यहाँ से एक गाइड को भी कर लिया था, जिसका कुछ चार्ज होता है जो हमें पे करना पड़ता है, तो वो हमने कर लिया था। और यहाँ पे ये गाइड होने की वजह से ना हमें काफ़ी हेल्प हुई चीज़ों को समझने में कि अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। और इन्होंने सिटी पैलेस के भी बारे में बताया और यहाँ पे जो-जो प्रेज़ेंट में राजा हैं और इसके पहले जो राजा रह चुके हैं। और आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ कि ये महाराणा प्रताप के वंशज लोग हैं, जो अभी प्रेज़ेंट में भी राजा हैं। और प्रेज़ेंट में जो राजा हैं उनका नाम है लक्ष्यराज सिंह। और यहाँ पे पहले तो हमें जब म्यूज़ियम वो इतने दिखाते हैं ट्रेंड हमारे होते थे गाइड। कि अपने स्कूल में और तमाम यहाँ पे उन्होंने एक घोड़े के भी बारे में तो बताया। इन लोगों आप ने खुद घोड़े सुन को सकते सूंड हो पहना कि दी ये नकली मतलब ताकि कितने बड़ा अच्छे आदमी से इसको बता रहे बच्चा थे समझे कि इस घोड़े को और किस हमला तरह नहीं से करे। हाथी के सूंड लगा दिए गए थे, ताकि जो भी हाथी है वो डरे इनसे। और उसके बाद इन्होंने एक-एक औजार ये और नहीं चलेगी हथियार ये दिखाए ऊपर है और कि कुछ नीचे है हमें ऐसे ड्रेसेस भी दिखाए जो उस ये टाइम पे खाते हैं योद्धा लोग पहना करते थे। तो इनको और ठंडी उसके लगती बाद है हम ये चले ताकि जाते हैं एक बड़ा एरिया में, जहाँ पे मतलब बहुत सारी तलवार और ये खुरकी वगैरह रखी होती है, जो ये हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 धारी तलवार भी थी। और इसके साथ बहुत सारे खुरकी थी, जो मतलब हर टाइम पे अलग-अलग चीज़ें यूज़ होती थी। तो उन्होंने एक-एक चीज़, एक-एक पहले म्यूज़ियम को दिखाया और उसके बारे में बताया। यहाँ पे योद्धा किस तरह से लड़ाई करते थे, ये सब उन्होंने बताया। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने बहुत इंटरेस्टिंग देखी, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में दिखाती हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। और सच में उदयपुर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा रहा है। हमको तो लगता है कि अगर आप जयपुर का प्लान बना रहे हो घूमने के लिए, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जाओ और उदयपुर ज़रूर घूम के आओ। क्योंकि उदयपुर में सिटी पैलेस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं इस वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊँगी, लेकिन आगे की नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी, जो आपको काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा। और यहाँ पे था ये मर्दाना महल, जहाँ से हमें अंदर एंटर करना था। और यहाँ पे सबसे पहले तो गणेश जी की एक प्रतिमा रहती है, जहाँ पे हमें पहले नतमस्तक होना पड़ता है और उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ पे एक लगा हुआ था फ़ोटो फ्रेम, जिसमें महाराणा प्रताप के घोड़े ने किस तरह से विजय प्राप्त किया था युद्ध में, वो सब इसमें विवरण जो रहता फादर है, की वो डेथ के दिन दिखाते हैं बाकी सब हमें लोग ये। शमशान में और मतलब यहाँ ये पे गद्दी उन्होंने वाला बताया था कि एक फिर इसको हटा दे हुए हैं कोई राजा थे इधर गाना जिसके गा सकती थी पिताजी मतलब होली के दिन एक्सपायर कर तब गए से थे, होली और था यहाँ पे ये इसलिए अब मतलब 10,000 रुपये उसमें टिकट ना होता जा है कर के ये होली के यहाँ पे बैठ गए थे कि नहीं, मैं अब राज्य सँभालूँगा, ये कहने के लिए। और यहाँ पे हाथी का भी इन्होंने दिखाया था कि हाथी किस तरह से अपने राजा की रक्षा करती थी, ये सब उन्होंने बताया।
और मतलब ये सब चीज़ें देखते-देखते तो हम काफ़ी थक चुके थे, लेकिन हमने जब पूछा अपने गाइड से कि क्या अभी और भी कुछ देखना है? तो इन्होंने कहा कि अभी तो आप बस म्यूज़ियम देखा है, अभी तो पूरा सिटी पैलेस बाकी है, तो आप बने रहो मेरे साथ। और यहाँ पे हमें लगता है कि हमने अच्छा किया कि हम अयान्स को लेकर के नहीं आए थे, तो और भी हम थक जाते उसके साथ। और इधर सब कुछ हमने देखा, एक-एक चीज़ उन्होंने किस तरह से बताया था, किस तरह से समझाया था। अब मुझे काफ़ी चीज़ें तो स्किप कर गई हैं, लेकिन जो-जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते चलूँगी इसमें। इधर तो म्यूज़ियम में काफ़ी यही सब चीज़ें थी, जो पुरानी तस्वीरें थीं, जिसके मतलब जो-जो हुआ था, जो-जो भी घटनाएँ हुई थी, उसको एक फ्रेम में इन्होंने कर दिया था। और यहाँ पे पूरा एक-एक चीज़ बताया था। यहाँ पे हल्दी घाटी में जो मिट्टी थी, हल्दी घाटी के जो पावन मिट्टी थी, उसको भी इन्होंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था। और यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को किस तरह से समझाया युद्ध में जाने के लिए, ये सब उन्होंने बताया। और इस फ्रेम में उन्होंने समझाया था कि मतलब महाराणा प्रताप का घोड़ा किस तरह से लड़ा, किस-किस जगह गया। ये पूरे युद्ध की घटना को पूरा दर्शाता है कि युद्ध में कैसे क्या हुआ था। और सच में यहाँ के पेंटर को, जो इसने पेंट किया होगा इन चीज़ों को, उसे काफ़ी मतलब वो है, नॉलेज होगा, तभी उसने ये सब किया है। आप खुद देख सकते हो। और ये भी सिटी पैलेस के एक अंदर का एरिया था, जहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति थी, शिवलिंग था। और यहाँ पे सब जो भी योद्धा लोग थे वो पहले पूजा करते थे, फिर उसके बाद युद्ध में जाते। तो ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने बताया। और यहाँ पे एक मंदिर का एरिया होता था इसके नीचे, इसको इस तरह से बनाया गया था कि इस पे किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि जब छत पे हम लोग जाते हैं तो ये काफ़ी अलग चीज़ हमें दिखी और काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी कि मतलब कितने अच्छे से मंदिर के एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है कि किसी का पैर इस पे ना पड़े। यही सब उन्होंने बताया। और उसके बाद हमने देखे ये जो कबूतर संदेशे लेकर के जाते थे और संदेशे लेकर के आते थे, वो चीज़। और यहाँ पे हम आ गए थे जहाँ से दिखने वाला था सिटी पैलेस का पूरा एरिया, आप देख सकते हो। जिसको अच्छे से कवर करके रखा गया था। यहाँ पे हमने राजस्थान के बहुत सारे कल्चरल चीज़ें भी देखी, जैसे राजस्थान में कौन-से पोशाक यूज़ होते हैं और कैसे बर्तन यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें भी थी यहाँ पे। तो मैं सब कुछ आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। ये आपको एलिफेंट लग रहा होगा कि रियल है, लेकिन ये रियल नहीं था। और सच में यहाँ से तो पूरा सिटी ही दिख रहा था। आप देख सकते हो कि पूरा सिटी दिख रहा है। यहाँ पे ताज होटल भी है, जो यहाँ से काफ़ी करीब से दिखता है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ से। सिटी पैलेस काफ़ी अच्छा लगा हमें तो। और यहाँ पे हमने रात में भी देखा सिटी पैलेस, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम आ चुके थे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे था शीश महल। और इसके अलावा भी हमने शीश महल एक जगह और देखा था, और वो था आमेर फोर्ट, जोधाबाई का शीश महल, जो जोधाबाई के भाई मानसिंह ने बनवाया था अपनी रानियों के लिए। तो ये भी शीश महल काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पे एक दिया रखने से ना पूरे उसमें कमरे में उजाला हो जाता है, ये सब उन्होंने बताया। और यहाँ की पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी लगती है यार। राजस्थान में आप जाओगे ना, उदयपुर के मतलब स्टेशन पे तो मैंने दिखाया ही है, बाकी आपको हर जगह ये पेंटिंग दिखेगी जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, एक ओपन एरिया था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये सिटी पैलेस का मेन एरिया है। और यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी सुंदर हैं। यहाँ से आपको लेक पिचोला भी दिखेगा और पूरा सिटी जो है उदयपुर का वो दिखेगा। यहाँ पे हमने कुछ अपने पिक्चर्स भी क्लिक की थी और कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर ये देख कर के हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ। और मुझे लगा था कि अब सिटी पैलेस खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये बाकी था। और लास्ट में हमने जो चीज़ देखी ना, वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे पुराने ज़माने में यूज़ हुए बर्तन और ये सब भी स्टोर किए गए थे कि किस तरीके से कौन-कौन से बर्तन यूज़ होते थे, चकला, बेलना जो भी है।
और ये चाकी वगैरह ये सब थी। यहाँ पे रानियाँ जो है वो अपना यहाँ पे बैठा करती थी और यहाँ पे स्टीम से चलने वाले फैन भी थे जो उन्होंने दिखाया। यहाँ पे एक बैठक एरिया भी था जहाँ पे रानी अपने दासियों के साथ बैठा करती थी और जो भी बातें हैं उन मतलब दासियों को वो सखियाँ भी मानती थी, तो वो सब वो बता रहे थे कि वो अपने सखियों के साथ भी बैठती थीं, अपने दासियों के साथ भी बैठती थीं। और यहाँ पे राजस्थान का जो कल्चरल थीम है, जो पोशाक है वो यहाँ पे इस तरीके से पहना हुआ था वो दिखाया उन्होंने। यहाँ के संदूक वगैरह भी देख कर के आपको लगेगा कि सच में राजस्थान तो राजस्थान है। यहाँ पे हम सिटी पैलेस के ऊपर पहुँच गए थे और यहाँ पे वही फंक्शन की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जो ओपन रहता है, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी इवेंट होने वाला रहता है तो उसको रोक दिया जाता है। और यहाँ पे भी हम गए हुए थे, यहाँ पे भी सब कुछ देखा और उसके बाद एग्ज़िट करते टाइम पे हमने देखा ये पूरा चाँदी का बना हुआ एक मंडप, जिसमें हर एक चीज़ चाँदी की है। जो भी आप चीज़ें देख रहे हो ना, सब कुछ चाँदी की है यहाँ पे। यहाँ तक कि ये जो झाड़ू भी रखा हुआ था यहाँ पे, वो भी चाँदी का था। यहाँ पे एक रथ थी जो भी ये भी चाँदी की थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें चाँदी का मंडप देख के और ये मंडप जो है वो किसी राजा ने अपनी बहन के शादी में बनवाया हुआ था। जो भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं उनमें उनमें से एक कोई था और ये सब जो है उनके ज़ेवरात वग़ैरह ये सब थे, जो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। मतलब चाँदी की चीज़ें सोचो कितने प्यारे लगते हैं और इतने बड़े-बड़े हमने तो यहाँ तक कि इतने सारे बर्तन भी देखे जो चाँदी के ही थे। पहले के ज़माने में शायद लोग चाँदी में ही वो करते होंगे। ये पालना भी जो आप देख रहे हो ना, ये भी चाँदी का था और ये सब देख कर के फिर हम एग्ज़िट करते हैं फाइनली और जनाना महल से हमें एग्ज़िट करना होता है और एंटर करना होता है मर्दाना महल से। इधर अयान्स भी उठ चुका था और हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक और प्लेस घूम लिया जाए क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो देखो थकना मना है। तो बस हम निकल जाते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जो सिटी पैलेस से ही हमें ले जाने वाले थे कहीं और हमें जाना था बोटिंग के थ्रू, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। सिटी पैलेस के अंदर ही आपको एक प्राइवेट एरिया मिल जाएगा जो अभी के प्रेज़ेंट के राजा हैं लक्षराज सिंह, वो अपनी वाइफ़ और 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ यहाँ पे रहते हैं और बस यही सब देख कर के हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और अभी हो चुका था सनसेट का टाइम और सच में सनसेट में भी ये सिटी पैलेस काफ़ी सुंदर लग रहा था और यहाँ पे हमने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाए और उसके बाद फिर निकल गए थे हम लेक साइड। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, अभी के लिए।